हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 7th। और आज की वर्कशीट जो है वो सोशल साइंस की वर्कशीट है। और बच्चों आज आपको दो वर्कशीट करनी है अपनी कॉपी में, एक एसएसटी की वर्कशीट करनी है, दूसरा आपको साइंस की वर्कशीट करनी है। ओके, ये वर्कशीट आपकी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 23 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट में हम क्या पढ़ेंगे? द दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑल्दो inscriptions, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable are histories. ओके, तो देखिए बच्चे, जो भी हम हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं, यानी हमारी हिस्ट्री में क्या था, किस तरह के लोग थे, क्या कल्चर था, जो भी बातें वो पता करते हैं वो हम कहाँ से पता करते हैं? कुछ इंस्क्रिप्शंस होते हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? जो जैसे केव्स हैं उनकी वॉल्स पे लिखा होता है, पिलर्स पे लिखा होता है, स्टोन्स पे लिखा होता है, तो वो उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। कॉइन्स होते हैं, पुराने कॉइन्स, उनसे हम पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पुराने आर्किटेक्चर्स होते हैं जैसे केव्स हैं, उनसे पता करते हैं। ये चीजें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं अबाउट द हिस्ट्री। ओके, एंड तारीख, तारीख इज द सिंगुलर वर्ड एंड त्वारीख इज द प्लूरल वर्ड। तारीख होती है जो भी घटनाएं लिखी हुई होती हैं कि किस तारीख को क्या हुआ, पूरा जो घटना का वर्णन होता है वो जो हमें मिलती है रिटर्न। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ी हमारे पास कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन हम वहां से ले सकते हैं अबाउट हिस्ट्री। अब देखिए, तारीख एंड त्वारीख प्लूरल रिटन इन पर्सियन, तो ये जो है पर्सियन लैंग्वेज है। पर्सियन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली सुल्तान के अंडर में जो वहाँ की लैंग्वेज है पर्सियन, वहाँ की लैंग्वेज होती थी, उसमें ये जो त्वारीख है वो लिखी जाती थी। द ऑथर्स ऑफ त्वारीख वर लर्न मैन, जो ऑथर्स होते हैं यानी त्वारीख को लिखने वाले जो लोग हैं वो लर्न मैन, यानी वो पढ़े लिखे लोग। लर्न मैन कौन होते हैं? सुशिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग। वो कौन होते थे? जैसे सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट्स हैं या कॉर्टियर्स हैं, हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट एंड एडवाइज रूलर्स ऑन गवर्नेंस एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल्स। तो इसका मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि जो ऑथर्स हैं त्वारीख के, उनको लिखने वाले वो लर्नमैन हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या पोइट्स हैं। ठीक है, जो कॉर्टियर्स हैं, और वो क्या करते हैं? वो ये इंसिडेंट भी लिखते हैं, साथ ही वो गुड गवर्नेंस की जो एडवाइस हैं वो भी जो रूलर्स हैं उनको देते हैं। द ऑथर्स ऑफ त्वारीख लिव्ड इन सिटीज, मेनली दिल्ली। ऑथर्स जो त्वारीख के लिखने वाले ऑथर हैं वो कहाँ रहते हैं? वो मेनली दिल्ली में रहते थे। ओके, इन सिटीज एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, और शायद ही कभी वो गांव में रहे हों। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड। वो हिस्ट्री को लिखते थे, किस लिए लिखते थे? रिच रिवार्ड के जो है आप कह सकते हो यहाँ पे पाने के लिए, यानी वो अच्छी से अच्छी हिस्ट्री वो लिखते थे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हो इनाम मिल सके, रिवार्ड मिल सके। किससे? सुल्तान से, जो रूलर्स हैं उनसे। These authors advise rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction। तो यानी यहाँ पर क्या बताया गया बेटा कि इनको जो ये जो आइडियल जो लिखते थे कि आइडियल समाज कैसा होना चाहिए, उनका बेस क्या था? उनका बेस था बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। बर्थ राइट का मतलब क्या है कि एक तरह से आप कह सकते हो जन्म सिद्ध अधिकार। वो क्या है कि राजा का बेटा जो किंग है उसका जो सन होगा वही बनेगा, नेक्स्ट किंग कौन होगा? उसी का बेटा होगा। ठीक है, अब एक अगर जो है आप लगा लीजिए कोई भी एक कुम्हार है तो उसका बेटा जो होगा वो क्या है? वो कुम्हार अगर वो काम कर रहा है तो वो काम करना उसके बच्चे का भी क्या है? राइट है। इस तरह की बातें जो है वो इनको फेवर करते थे। देयर आइडियाज वर नॉट शेयर्ड बाय एवरीबडी, और उनके जो आइडियाज थे वो सब लोगों को पसंद भी नहीं आते थे। एंड यहाँ पर एक और पॉइंट है आपका जेंडर डिस्टिंक्शन। जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो जेंडर डिस्टिंक्शन को भी फेवर करते थे, यानी उनका मानना था कि जो मेल हैं दे आर सुपीरियर देन फीमेल। ओके, मेल जो है वो क्या है? फीमेल से सुपीरियर हैं। इसी जेंडर डिस्टिंक्शन के बेस पे
और जो बर्थ राइट है उसके बेस पे वो क्या करते थे, वो जो है आइडियल समाज जो है वो रूलर्स को एक तरह से फॉर्म करने की बातें कहते थे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। तो दिल्ली जो है वो सबसे पहले कैपिटल हुई किसकी, तोमर राजपूतों ने जो है दिल्ली को सबसे पहले अपने अंडर लिया। एंड हु वर द डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी। और कब है ये 12th सेंचुरी के ड्यूरिंग, यानी दिल्ली जो है उसका जो बेटा आप कह सकते हो इतिहास वो बहुत पहले का नहीं है, लगभग जो है 12th सेंचुरी से उसका इतिहास है। और उसमें सबसे पहले इसके ऊपर रूल किसने किया, सबसे पहले तोमर राजपूतों ने रूल किया। उसके बाद देखिए क्या हुआ, हु वर डिफीटेड इन द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी के मिडल में जो तोमर हैं उनकी जो है फाइट हुई किसके साथ, चौहान्स के साथ, ठीक है। बाय द मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी बाय द चौहान्स, ऑल्सो रेफर टू एज चाहमान्स। उनको हम क्या बोलते हैं, चाहमान्स, क्या के, अजमेर के। आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान तृतीय होते थे, उनके साथ उनका युद्ध हुआ। और उसमें क्या हुआ, इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान दैट दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। तो यहाँ पर जब दोनों का यहाँ पर फाइट हुई तो चौहान जो है वो उसमें जीत गए, यानी अब दिल्ली के ऊपर किसका अधिकार हो गया, चौहान का। पहले किसका था, रोमन जो है तोमर का, ठीक है, तोमर राजपूतों का जो है अधिकार था, उसके बाद चौहान का अधिकार हुआ। और तोमर और चौहान के इस आप कह सकते हो इस टाइम के ड्यूरिंग जो यहाँ पर दिल्ली है वो एक कमर्शियल सेंटर बन गई। मैनी रिच जैन मर्चेंट लिव्ड इन द सिटी। तो जो बहुत सारे जैन जो मर्चेंट हैं, व्यापारी, वो रहते थे। एंड आर कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स, और उन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए। नाउ कॉइन्स मिंटेड हेयर, कॉइन्स जो है वो यहाँ पर तैयार किए जाते थे, हैंड्स कॉल्ड जो है दहलीवाल। तो उसको क्या बोलते थे, जो कॉइन्स तैयार होते थे, सिक्के जो बनते थे, उनको दहलीवाल बोलते थे। हैड अ वाइड सर्कुलेशन। The transformation of Delhi into capital that controlled vast area of subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultan in the beginning of the 13th century। तो बच्चों 13th सेंचुरी में जो दिल्ली है उसने काफ़ी एरिया पर एक तरह से कवर कर लिया था। यानी दिल्ली क्या है, दिल्ली जो है सेंटर में प्रेजेंट थी। दिल्ली जो है क्या बन गई, एक तरह से मिड में एक व्यापार का सेंटर बन गई। ओके, कमर्शियल सेंटर जो है दिल्ली बन गई, जिसने काफी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी गई है रूलर्स ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहले आप देखेंगे तोमर्स इन अर्लियर 12th सेंचुरी, ठीक है। उस समय जो है सबसे पहले किसका अधिकार हुआ, तोमर का। उसके बाद किसका हुआ, फिर चौहान का। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज चौहान, और इस तरह से फिर यहाँ पे रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, सबके जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं किसने कब तक जो है वो शासन किया, कब तक रूल किया दिल्ली पे। अब यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेंशन द सोर्सेज विच हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। तो आपको कुछ सोर्सेज बताने हैं जो हमें जो हिस्ट्री है उसको स्टडी करने में हेल्प करते हैं। तो हमने पढ़ा दैट इंस्क्रिप्शंस, coins and architectures provide a lot of information exceptionally valuable are histories। ओके, तो यहाँ तक बेटा आप इसका आंसर लिख देंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन द स्टडी ऑफ तारीख बी यूजफुल फॉर अस। तो हमारे लिए तारीख जो है वो कैसे यूजफुल हो सकती है। तो आइए बेटा देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, तारीख आर वेरी यूजफुल टू अस बिकॉज इट गिव्स मच इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सुल्तान। तो जो तारीख हैं वो हमें क्या बताती हैं, वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं दिल्ली के सुल्तान्स के बारे में, दिल्ली के जो रूलर्स थे उनके बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। दीज आर वेरी वैल्यूएबल टू स्टडी द हिस्ट्री। ठीक है, ये हमें हिस्ट्री को जो है समझने में, हम हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी तारीख। तो तारीख की जो है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। यहाँ से आपको लिखना है कि जो तारीख है उसकी लिमिटेशंस यानी उसके अंदर क्या क्या कमियां थी। तो देखिए तारीख जो है वो उसमें मेन पॉइंट क्या था कि वो जो है केवल पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। पर्शियन लैंग्वेज यानी फारसी भाषा।
पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। दूसरा, द ऑथर्स ऑफ त्वारिक वर लर्न मैन, वो लर्न मैन थे हु मोस्टली लिव्स इन सिटीज एंड दे डोंट एक्सप्लेन द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है, वो लर्न मैन थे, मोस्टली जो सिटीज में रहते थे, और वो जो कॉमन मैन थे, कॉमन पीपल थे, उनकी लाइफ को वो एक्सप्लेन नहीं करते थे। ठीक है, तो वही चीज जो है वो उन घटनाओं में भी लिखते थे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड आउट विच रूलर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो कौन से रूलर्स ने अपना कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार को बनाने में। कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कुतुब मीनार, तो आप और भी इन्फॉर्मेशन कुतुब मीनार के बारे में लिख सकते हो। सो आइए बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे। सो ये आंसर आप लिखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली, ठीक है, कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन 1200 AD बट कुड ओनली फिनिश द बेसमेंट। तो सबसे पहले जो काम स्टार्ट करवाया वो किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाने का काम स्टार्ट किया, लेकिन वो केवल बेसमेंट ही बनवा पाए। उसके बाद उनके जो सक्सेसर थे इल्तुतमिश, उन्होंने क्या किया, 3 मोर स्टोरीज उन्होंने बनवाई इन 1368। ओके, बट इन 1368 फिरोज शाह तुगलक, अब देखिए फर्स्ट पे इन्होंने जो है बनवाया, उसके बाद किसने बनवाई, इल्तुतमिश ने, और फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इनको पूरा करवाया, और 4th और 5th जो स्टोरी थी वो बनवाई फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, जो कि उसकी लास्ट स्टोरी है। अब इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो। आप देखिए कुतुब मीनार जो है इज़ द टॉलेस्ट ब्रिक मिनारेट इन द वर्ल्ड, ये ब्रिक से बनी हुई है, एंड देयर आर 2000 ईयर्स ओल्ड आयरन पिलर इन द कॉम्प्लेक्स। 2000 ईयर ओल्ड जो है पिलर है कॉम्प्लेक्स में, दैट हैव नॉट रस्टेड इन ओवर 2 centuries, और वो जो उसको जो है आज तक भी रस्ट नहीं लगा है, यानी इसको जंग नहीं लगा है। इसके अलावा भी बेटा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में जो आप अपनी बुक से देखकर लिख सकते हो और इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट बेटा क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।